हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम बहुत ही आसान सा एक टॉपिक करने वाले हैं। अब आसान सा टॉपिक, बिल्कुल सही में बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा समझ लेना फार्मूले जो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फार्मूले बताने से पहले थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हम आज टॉपिक जो कर रहे हैं वो इंडेक्स नंबर कर रहे हैं। अब ये इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसका जो यूज़ है वो क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि आप कोई काम कर रहे हो, फार्मूला आप लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा। लेकिन वो होता क्या है, उस आंसर से आप निकालोगे क्या, थोड़ा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने अक्सर आपके जो घर में जो बड़े बूढ़े हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, अक्सर आपने सुना होगा, यार हमारे ज़माने में तो ये चीज़ इतने में आती थी, अब ये चीज़ इतने में आती है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो एग्जैक्ट तो देखो याद नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैंने अपनी फर्स्ट बाइक ली थी तो उस समय आई थिंक पेट्रोल 40 या 50 के बीच में था। और आज का अगर हम सीन देखें तो वो जो पेट्रोल है वो 100 के पार हो रहा है। तो इतना सारा जो चेंज है, वो इतना सारा चेंज आ गया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, पुराने ज़माने के लोग जो अक्सर कहते थे भाई हम तो अच्छे खासा माल मसाला खाया करते थे, दूध दही घी खाया करते थे, क्योंकि उस समय इतना महंगा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो महंगाई है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो जब भी हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन अगर हम आम भाषा में हम बात करें तो वहाँ पर कंपैरिजन को समझना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस इतना हमें समझ में आता है कि यार पेट्रोल पहले सस्ता था, अब बहुत महंगा हो गया है। या फिर कोई चीज़ ऐसा तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही रेयर चांस है कि कोई चीज़ पहले बहुत महंगी हो और अब सस्ती हो गई हो, ठीक है। मोबाइल्स के बारे में आप कह सकते हो, तो मोबाइल जब हम यूज़ करते थे तो उस समय मोबाइल जब चला चला था, मोबाइल जो अब ये टिक टिक वाले जो मोबाइल थे ना, ये भी काफ़ी महंगे आते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, चीज़ें ये सस्ती होती गई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आप थोड़ा बहुत कह सकते हो कि हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो सस्ती हो गई। लेकिन अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो सब चीज़ ऑलमोस्ट महंगी हो गई। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है, तो कंपैरिजन को समझने के लिए अगर मैं कहूँ कि भाई, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पेट्रोल पहले 40 रुपये था, अब पेट्रोल 101 रुपये 102 रुपये ऐसे मिल रहा है। तो यहाँ पर जो पेट्रोल का मुझे सीधा सीधा मोटा मोटा ही समझ में आता है भाई, 60 रुपये बढ़ गया। तो यहाँ पर अब जब आप कंपैरिजन करोगे, जब हम क्वेश्चंस में करेंगे, तो वहाँ से हमें क्लियर आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली में पेट्रोल का प्राइस बढ़ा कितना, ठीक है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कि भाई किस तरीके से हम निकालेंगे। लेकिन मोटा मोटा आइडिया हमें यह समझ में आ गया कि जो इंडेक्स नंबर है उससे हम कंपेयर करते हैं दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स की रेट्स को, उनके प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं, वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, या कोई स्पेशल पर्पस उसमें हमें ऑलरेडी दिया तो हमें उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें, इंडेक्स नंबर इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज सच एज प्राइस, वैल्यू और अदर इकोनॉमिक वेरिएबल टेकन एट टू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन के हिसाब से बात हो गई। क्या क्या हम निकाल सकते हैं इंडेक्स नंबर में, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब कैसे निकालेंगे, बात आती है कैसे निकालेंगे। देखिए, इंडेक्स नंबर में दो तरीके आएंगे आपके पास, एक होगा अनवेटेड और सिंपल, और दूसरा होगा वेटेड, ठीक। अब इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरीके हैं। जो वेटेड मीन हम निकालेंगे या सिंपल तरीके से जब हम इंडेक्स निकालेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड का नाम है सिंपल एग्रीगेटिव, दूसरे मेथड का नाम है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो आज का जो क्लास है, आज में उसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि हम यहाँ पर किस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले सिंपल चीज़ें निकालना सीख ले, फिर इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक आपको अच्छी खासा आइडिया हो जाएगा इंडेक्स नंबर क्या है, कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसमें कई सारी चीज़ें और भी हैं, कैसे कैसे निकाल लेंगे, कई सारे मेथड्स हैं। हम पहले आज की इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं कि भाई सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है, इसमें हम कैसे निकालेंगे। तो इसको हम समझते हैं। अब इसको समझने के लिए इसका मैं फार्मूला पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। फार्मूला जब हम करेंगे उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं, तो आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की बात करें, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इस मेथड में जब आप इंडेक्स नंबर निकालते हो, इंडेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे यहाँ पर P01 से, ठीक है। P01 से हम इसको डिनोट करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है क्या होगा, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू में 100। ये क्या है P1 P0 अभी बताता हूँ मैं आपको। दूसरा जो मेथड है हमारे पास, ये मेथड है हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव।
इस मेथड से अगर आप P01 निकालोगे तो ये आएगा आपके पास सिग्मा P1 P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n। तो ये दो मेथड हमारे पास है। अब इसमें ये P01 क्या कह रहा है, P01 हम डिनोट करेंगे यहाँ पर इंडेक्स नंबर से। इसमें देखो फार्मूला याद रखने का तरीका क्या है, जो आप यहाँ पर पहले नंबर लोगे 0 तो ये नंबर आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। P0 नीचे आएगा, P1 ऊपर आ जाएगा। अब ये P0 का मतलब क्या है, P0 का यहाँ पर दो तरीके से आपके पास ईयर होंगे, एक होगा बेस ईयर और एक होगा करंट ईयर। बेस ईयर होगा जिस प्राइस से हम कंपेयर कर रहे हैं। सपोज अगर मैं कहता हूँ कि भाई पेट्रोल जो है वो 1999 में इतने रुपए था और आज 2020 में इतना हो गया, तो जब मैं 1999 की बात कर रहा हूँ तो उसमें जो उसको हम बोलेंगे बेस ईयर। अगर मैं कंपेयर आज के हिसाब से करना चाह रहा हूँ या मैं 2010 के हिसाब से करना चाह रहा हूँ कि भाई 2010 में कितना प्राइस हो गया था पेट्रोल का, ठीक है, 1999 में इतना था, 2010 में कितना हो गया, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये मेरा बन गया बेस ईयर और P1 बन गया, यानी 2010 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये बन गया मेरा करंट ईयर। कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्राइस होगा उस प्राइस में कितना डिफरेंस आया है। तो जब हम इंडेक्स नंबर से हम प्राइस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बेस ईयर होता है उसका जो प्राइस होता है वो हमेशा लिया जाता है 100। सपोज़ मैंने इसका प्राइस निकाला, ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर मैंने निकाल लिया, इंडेक्स नंबर मेरा आ गया 123, ठीक है। मैं ऐसे मान लेते हैं कि अभी एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई कि हमने इसका प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला, इसको हमने बेस ईयर लिया, इसको हमने करंट ईयर लिया और हमने इसका फार्मूला लगा कर इंडेक्स नंबर निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1999 में किसी चीज़ की कीमत 100 रुपीज़ थी तो 2010 में उसकी जो कीमत है वो 123 रुपीज़ हो गई। अब आप यहाँ से क्लियरली आइडिया लगा सकते हो कि भाई कितना परसेंट जो है वो इन्फ्लेशन हुआ, कितनी परसेंट उसकी महंगाई बढ़ गई। ईजी है ना, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई पहले पेट्रोल 40 रुपये था, अब 100 रुपये हो गया तो 60 रुपये तो वो बढ़ा, लेकिन परसेंटेज में कितना बढ़ा, ठीक है। तो उसको हम निकालने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज़ करेंगे। इससे आप बड़े आसानी से किसी भी 2 ईयर को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कितना प्राइस उसका बढ़ा है। अब इसका जो पहला मेथड है उसमें है सिग्मा P1 P0 इंटू में 100, मतलब जो करंट ईयर है उसका टोटल आपको ऊपर रखना है। जितने भी उसके अंदर चीज़ें दे रखी होंगी, जितनी भी कमोडिटी होंगी, उन सब का हम टोटल करेंगे। नीचे सिग्मा P0 मतलब बेस ईयर का जो टोटल आएगा, इनटू में करना है उसको 100। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से आपको निकालना है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले बुक में से एक एग्जांपल है हमारे पास। उसमें कहता है कि भाई पहले डाटा लिख लेते हैं, कमोडिटी लिख लो या आइटम लिख लो। तो इसने तो राइस, व्हीट, फिश, पोटैटो, कोल दिया हुआ है, हम सिंपल लिखते हैं कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, सी, डी, ई। 5 चीज़ों के आपको यहाँ प्राइस दे रखे हैं। प्राइस इन 2016, प्राइस इन 2016 और प्राइस इन 2017। तो एक साल बाद में ही कंपैरिजन कर रहा है कि 2017 में कितना प्राइस था। तो इसका प्राइस है 30, 22, 54, 20, 54, 20 और 15। और यहाँ पर आया 35, 25, 35, 25, 64 और 25 और 18, ठीक है। प्राइस 2016 में इतना था, प्राइस 2017 में इतना था। अब ये क्वेश्चन में कहता है कि कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फॉर द ईयर 2017। इसके लिए आपको एक प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है बाय टेकिंग 2016 एज बेस ईयर। अगर क्वेश्चन में आपको बेस ईयर, नॉर्मली बेस ईयर जो पहले वाला ईयर होता है उसको देते हैं, लेकिन अगर आप उल्टा भी निकालना चाहो उल्टा भी निकाल सकते हो। मतलब अगर आप P10 भी निकालना चाहो, क्वेश्चन में अगर पूछा है तो आप P10 भी निकाल सकते हो। अब उस फार्मूले में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर सिग्मा P0 सिग्मा P1 उल्टा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करना क्या है हमें, सिग्मा P1 क्या होगा, जिसका प्राइस इंडेक्स निकालना चाह रहे हो, यानी जो करंट ईयर है। करंट ईयर आपको क्वेश्चन में हमेशा बताएगा कि भाई कौन सा आपको बेस लेना है, कौन सा करंट लेना है। तो ये हमारा बनेगा P1 और ये बनेगा हमारा P0। तो इसका हम टोटल करेंगे। सिग्मा P1 आपको दिया हुआ है यहाँ पर 167 और ये दिया हुआ हमें 141।
यानी सिग्मा P0 की वैल्यू हमारे पास ये है और सिग्मा P1 की वैल्यू हमारे पास ये है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से P01 फाइंड करना है। अब P01 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे 167 डिवाइडेड बाय 141 इंटू में 100। तो इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 118.44। यानी अगर हम इन सारी कमोडिटी की बात करें तो इसमें अगर प्राइस इनका बेस ईयर के अंदर अगर 100 रुपीज़ था तो 2017 में जो प्राइस है उसका बढ़कर 1118.44 इतना हो गया। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा कौन सा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। लेकिन जब ये मेथड हम करते हैं तो इस मेथड में एक कमी है। कमी क्या है इस मेथड के अंदर कि यहाँ पर जितनी भी कमोडिटी है सबका टोटल करके फिर हम उसका प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। लेकिन जो हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है, इसमें क्या किया जाता है, हर एक कमोडिटी की अलग अलग आपको एवरेज निकाल लेनी है, अलग अलग पहले इसको सॉल्व करना है कि भाई इसके रेट में कितना डिफरेंस आ रहा है हर एक का। इसमें क्या किया कि हमने सबका टोटल कर लिया, किसी में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, किसी में थोड़ा कम बढ़ा है, ठीक है, वो हमने सबका यहाँ टोटल कर लिया, सबका टोटल यहाँ कर लिया। लेकिन जब आप इस मेथड से निकालेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड, डाटा हम यही रखते हैं, डाटा हम यही रखते हैं। अब इसमें हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा इसका, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो कमोडिटी ए है उसका प्राइस पहले 30 था, अब 35 हो गया, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 35 अपॉन में 30 इंटू में 100। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 116.67। फिर ऐसे ही 25 अपॉन 22 इंटू में 100, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास आ रहा है 113.64। ऐसे ही बाकी सबको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपके पास वैल्यू निकलती जाएगी 118.52। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन में फास्ट होंगे उतना काम आपका जल्दी होगा। इसका हम टोटल करेंगे, टोटल करने पर आपके पास आ गया इसका 593.83। ये जो टोटल आया है, टोटल क्या आया, ये ऊपर वाली जो टर्म है ये आ गई आपके पास सिग्मा P1 P0 इंटू में 100। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब करना क्या है, n से डिवाइड करना है। n का मतलब नंबर ऑफ कमोडिटी, नंबर ऑफ कमोडिटी कितनी है आपके पास, 5 आइटम दे रखे हैं, तो 5 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो P01 निकालेंगे आप, ये वाली टर्म आपकी ऊपर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 से इसको डिवाइड करने पर आपके पास आंसर आ रहा है 118.77। तो ये प्राइस इंडेक्स हमने निकाला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से, ये प्राइस इंडेक्स निकाला हमने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कभी कभी इनमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में कौन से मेथड से बोला गया है। इस मेथड से बोला गया है तो भाई बहुत अच्छी बात है, सिंपल आसाम से निकाल दोगे। और अगर आप इस मेथड से पूछा हुआ है तो भी कोई ऐसी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस ये वाला कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसका भी आराम से निकाल दोगे। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको मेथड कौन सा दिया गया, मेथड आपको बताएगा कि कौन सा दिया गया। मेथड कुछ नहीं बता रहा, प्राइस इंडेक्स निकालना है तो बस सीधा उठाओ और इससे निकाल दो। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो हमें इन दोनों मेथड से ही करने हैं। बाकी के क्वेश्चन जब हम करेंगे, जब हम दूसरे मेथड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बुक में, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्मॉल इंडस्ट्री कंसर्न यूज 3 रॉ मटेरियल्स A, B and C and in its manufacturing process the prices of the material was as shown below। तो प्राइसेस ऑफ द मटेरियल आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, ये कमोडिटी है A, B, C, ये आपको ईयर दे रखा है कौन सा 2005 और 2015, तो ये उसके प्राइस हैं, ये 15 के प्राइसेस हैं। अब कहता है यूजिंग 2005 एज अ बेस ईयर, 2005 को बेस ईयर लेना है तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर P0 लिख लिया है, और 2015 को करंट ईयर लेना है आपको, यहाँ पर सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स मतलब जो पहला वाला फार्मूला था आपको वो निकालना है। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है भाई, इसका टोटल आपके पास होना चाहिए, इसका टोटल आपके पास होना चाहिए। तो सिग्मा P0 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, इन सब का हम टोटल करेंगे, तो टोटल करने पर आपके पास आंसर आ रहा है 100, और इसका टोटल करेंगे हम, इसका टोटल करेंगे आपके पास आ रहा है 104। तो अगर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे यहाँ से तो क्या बन गया आपके पास P01,
क्या आ गया यहाँ पर सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू में 100, तो आ गया 104 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 100, यानी आंसर आ गया 104। यानी जो प्राइस आपके पास 2005 में 100 रुपये था वो 2015 में 104 रुपये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपसे कुछ ऐसे ही पूछा गया, कंस्ट्रक्ट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर 2010 टेकिंग 2009 एज द बेस ईयर। तो 2009 को हमने बेस ईयर लिया, ये हमारा बेस ईयर हो गया, 2010 हो गया जो कि करंट ईयर है। अब कहता है यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है उससे आपको इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉलम और बनाना है, सिग्मा P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, सिग्मा तो बाद में आएगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो वही रहेगा 21 अपॉन में 20 इंटू में 100 करोगे, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास बन रहा है 105 175 100 सॉरी 175 नहीं 7 है, और इसका हो गया 100 और इसका भी हो गया 100। ठीक है, इसका टोटल चाहिए आपको, इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ गया हमारे पास 380। फार्मूला लगाओ, P01 क्या था हमारे पास, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय n। तो ये 380 आपके पास आ गया ऊपर, और कमोडिटी कितनी थी आपके पास, 4 कमोडिटी दे रखी है, यानी 4 से इसको डिवाइड करना है। 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 95। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो बड़े आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी आपको कुछ कमोडिटीज़ दे रखी हैं, उनके प्राइसेस दे रखे हैं, उनके प्राइसेस में आपको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इसको सॉल्व करके इसका प्राइस इंडेक्स आपको निकालना है। तो इसको आप खुद ट्राई करके देखेंगे कि आप इसमें निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आपका हमेशा से स्वागत रहा है और आगे भी स्वागत रहेगा, तो उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करेंगे। कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो यार उसका क्या करना है, ठीक है, उसके लिए मैं हूँ, चिंता मत करो। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कहता है प्राइस ऑफ द 6 डिफरेंट कमोडिटी फॉर ईयर 2009 एंड ईयर 2000 आर एज फॉलोज। 9 और 11 का आपको यहाँ पर दिया हुआ है, द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2011 टेकिंग 2009 एज द बेस ईयर। 9 को यहाँ पर आपको बेस ईयर लेना है। फॉर द अबव डाटा वाज कैलकुलेटेड टू बी 125। इंडेक्स नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन के अंदर इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, निकालना नहीं है। इंडेक्स नंबर कितना आपके पास 125 क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर पहले डाटा लिख लेते हैं, कोमोडिटी स्पेलिंग देख लेना कोमोडिटी की, ठीक है। कोमोडिटी ABCDEF, ABCDE एंड F, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्राइस 2009 में मैं सिंपल उसको P0 लिख लेता हूँ, इसको मैं P1 लिख लूँगा। तो कितना है 35 80 25, 35 80 25, 30 80 x, 30 80 एंड x। और जो दूसरा डाटा है हमारे पास 2011 का 50y 45, 50y 45, 70 120 105, 70 120 105, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसके अंदर से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, यानी ये बता रहा है वो कि जो 2009 और 2011 के प्राइस को आप कंपेयर करोगे तो 9 में अगर प्राइस 100 रुपये था तो 11 में प्राइस आपका 125 है, ठीक है। कंपैरिजन आपको ऑलरेडी दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, इफ़ द टोटल प्राइस इन 2009 इज़ ₹360, टोटल प्राइस इन 2009। अब 2009 में कौन सा था हमारे पास, ये बेस ईयर था, यानी इसका टोटल भी आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना है 360, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके हिसाब से टोटल निकालते हैं। जब आप इसके हिसाब से टोटल करोगे तो यहाँ पर x है, तो इसका टोटल करा हमने, ये आ गया 250 प्लस x, ये आ गया सिग्मा P0। इसका टोटल भी कर लेते हैं, ये हो गया सिग्मा P1, ये हमारे पास आया 390 प्लस में y। अब क्योंकि आपको सिग्मा P0 360 दिया हुआ है तो ये वैल्यू को उठाकर मैं इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर डाल दूँ, 250 प्लस x इक्वल्स टू 360।
अब यहाँ से 250 को आप उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी 110। x की वैल्यू तो आ गई जी, दोनों वैल्यू पूछी है, इसमें x भी पूछा है y भी पूछा है। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आप यूज़ करो इंडेक्स नंबर को। इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है कितना, P01 की वैल्यू आपको दी है 125। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू में 100 इक्वल्स टू 125। अब सिग्मा P1 कितना निकला आपका 390 प्लस वाई। सिग्मा P0 ये क्यों लें भाई, हमें सीधा सीधा दे तो रखा है ना 360, तो उसको लेने की ज़रूरत क्या है, उसको लेंगे फिर x की वैल्यू पुट करेंगे, आना तो फिर भी 360 है ना, तो सीधा 360 लो इंटू में 100 इक्वल्स टू 125। अब ये डाटा आपको दिया हुआ है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके आपका जो आंसर है वो निकलेगा। कैसे निकालेंगे, पहले इसको तो काट लेते हैं जितना कट जाए, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 390 प्लस वाई, इस 36 को इधर ले जाओ ऊपर और ये 10 आ जाएगा आपका नीचे। अब यहाँ पर काटेंगे, 5 से कट गया, 2 से कट गया, तो 390 प्लस में y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 90, 18 टू द 36 प्लस में 9 45 हो गया। इसको उधर ले जाके माइनस करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी 60, तो y आपके पास 60 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 110। तो बहुत इजी था, कोई ऐसा मुश्किल तो नहीं है ना, बिल्कुल आसान टॉपिक है, बहुत बढ़िया काम करा है CBSE ने यहाँ पर डाल के इसको। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका होना नहीं चाहिए मिस, और पूरे नंबर आपको यहाँ से लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 में आपको दिया हुआ है टेकिंग 2013 एज अ बेस ईयर with an index number 100, calculate an index number for 2017 based on the simple aggregate and the price relative। दोनों मेथड से निकालना है भाई यहाँ पर, ठीक है, दोनों मेथड से निकालना है। तो आपको बेस ईयर ये दे दिया, मैंने P0 लिख लिया, ये आपको करंट ईयर हो गया, P1 लिख लिया। तो जो पहला मेथड है आपके पास, उसके लिए इनका टोटल चाहिएगा, ठीक है, इसका टोटल चाहिए। तो सिग्मा P0 कितना आ गया आपके पास, सिग्मा P0 आ गया भाई हमारे पास 95। इसको हम करेंगे सिग्मा P1, ये आ गया 114, ठीक है, मैंने तो कैलकुलेशन करके रखी हुई है, चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ हो तो ठीक कर लेना अपने आप, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से निकालते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड अगर इससे निकालते हैं P01, तो आ जाएगा सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू में 100, तो आ गया 114 अपॉन में 95 इंटू में 100। तो भाई सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा आपके पास, सारा कुछ सॉल्व करके आ जाएगा 120, ठीक। अब यहाँ पर जो दूसरा मेथड है प्राइस रिलेटिव मेथड, उससे अगर हम निकालें तो उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, यानी 24 अपॉन में 20 इंटू में 100। तो यहाँ से देखो 5 पे आ गया, ये आ जाएगा 120। इसी तरह आप बाकी सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया 200, 120 और उसके बाद आएगा 100। इसका टोटल करते हैं, ये आ जाएगा सिग्मा P1 P0 इंटू में 100, इसका टोटल आ गया आपके पास 540। अब अगर हम प्राइस रिलेटिव मेथड अगर लगाते हैं, प्राइस रिलेटिव मेथड, तो इसके हिसाब से अगर आप P01 निकालोगे तो ये जो फार्मूला होता है, ये वाली टर्म ऊपर आएगी, n से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 540 डिवाइडेड बाय n कितना है भाई, यहाँ पर कितनी टर्म दे रखी है, 4 टर्म दे रखी है, 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 135। तो देखो काफ़ी डिफरेंस आ गया दोनों मेथड से। यहाँ पर 100 की चीज़ 120 की हो रही है, यहाँ पर 100 की चीज़ 135 की हो रही है। भाई 15 रुपये का फ़र्क है, 15 रुपये भी बहुत कीमती होते हैं भाई, ठीक है। तो एक एक रुपये की वैल्यू होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है फिर वो वेटेड मीन के हैं, तो उसमें जो फार्मूला लगना है वो दूसरा लगना है, तो उसके बारे में हम जो डिस्कस है वो बाद में करेंगे, नहीं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाद का मतलब ये नहीं कि अगले साल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको करके देखो, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको करके देखो। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर लेना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था जिसमें हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी। 12th भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से आपको करना है, तो वो आपका होमवर्क है, वो तो ज़रूर करके रखना ही रखना है। प्लस में एग्जाम्पल्स करने हैं, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनको अच्छी तरह एक बार कर लेना, बिल्कुल पक्का आपका ये टॉपिक हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
है।